दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है द 48 लॉ ऑफ पावर बुक के बारे में। ये इस बुक का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने जो पहले के लॉ हैं उसके बारे में बात की है। इस पार्ट में हम आगे के जो लॉ हैं वो देखने वाले हैं। इस समरी को सुनने के बाद में आप एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं, अपने माइंड को काफी पावरफुल बना सकते हैं। इस समरी के माध्यम से ये जो बुक है हमें अपने जीवन में एक शक्तिशाली इंसान बना सकती है। अगर इसमें जो भी लॉ हैं उनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपनी लाइफ को हम काफ़ी हद तक शक्तिशाली बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। अगर आप किसी भी काम में सफल नहीं होते हैं तो इस समरी सुनने के बाद में आप अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने माइंड को अच्छा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समरी को और जानते हैं जो आगे के लॉ हैं उनके बारे में, यानी कि आगे के जो भी रूल्स हैं उनके बारे में। अगला जो लॉ है वो है अपने कंपटीटर को खुद को होशियार समझने दें। यानी कि अगर आपका कोई कंपटीटर है तो उसे खुद को इंटेलिजेंट मानने दें। अपने दुश्मन या फिर आपका जो राइवल है उसको खुद को होशियार समझने दें। आप खुद को बेवकूफ़ भी दिखा सकते हैं, इससे वो आपके खिलाफ कोई भी खास तैयारी नहीं करेगा। आप पूरी तैयारी करें और मौका मिलते ही उसे हरा दें। अपने काम में अगर आपका कोई कंपटीटर है तो उसे दिखाएं कि आप अपने आप में काफ़ी बेवकूफ़ हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं करेगा और वो यही सोचेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। उतने में आप अपना जो काम है वो चुपके से करते रहें और अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। अगला जो लॉ है वो है आत्मसमर्पण का इस्तेमाल करें। अगर दुश्मन आपसे अधिक ताकतवर है तो आप आत्मसमर्पण जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो आपका नुकसान नहीं करेगा, आपके साथ कोई संधि करेगा और शर्तें रखेगा, लेकिन तब तक आपको अपनी जो तैयारी है उसको बनाने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। आप उस समय अपना जो दांव है वो चल सकते हैं और अपने काम को सफल बना सकते हैं। अगला जो लॉ है वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें। आपके पास जो भी हथियार या फिर कोई शक्ति है तो उसको एक साथ कर लें। अगर आपका कोई दुश्मन है उसके ऊपर हर एक चीज़ से हमला करोगे तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है उसमें आप बार बार फेल हो रहे हो तो अपने जो भी हथियार हैं, जो भी आपकी शक्तियाँ हैं, पूरे उस काम में लगा दें उसको सफल बनाने के लिए। आप उस काम में सफल बन जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। अगला जो लॉ है वो है कुशल राजनेता की तरह बने। एक कुशल नेता हर रणनीति का इस्तेमाल करता है। जीत हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब तरीके इस्तेमाल करता है। आप भी किसी दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए ये तरीके अपना सकते हैं। यानी कि आपका कोई काम है वो सफल नहीं हो रहा है, अपने काम में आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सफल बनाने के लिए। यानी कि आपको सोच लेना है कि हर एक कीमत पर मुझे सफल बनना है। अगला जो लॉ है वो है दोबारा उठ खड़े हों। अगर एक बार आपको जीत न मिली तो इससे हताश न हो, बल्कि दोबारा अपने आप को जोड़ें और खड़े हो जाएं। आप पहले से अधिक मजबूत होंगे। इससे सामने वाला व्यक्ति आपके जज्बे को सलाम करेगा। यानी कि अगर आप किसी काम में बार बार फेल हो रहे हो तो ये न सोचें कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, बल्कि आप सोचें कि एक बार और ट्राई करता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही एक दिन आप उस काम में सफल बन जाएंगे। ये ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो लॉ है वो है मुसीबत से दूर ही रहें, गलत पचड़ों में ना पड़ें। इससे लोगों में आपका नाम खराब होगा। जैसे किसी नेता पर कोई गलत आरोप लग जाता है तो उसका सालों से बना जो भी इज्जत है वो पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। जनता का विश्वास उस पर उठ जाता है और उसका करियर तबाह हो जाता है। इसलिए किसी भी गलत काम में न पड़ें। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे काम करें, किसी भी गलत काम में नहीं पड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, वो मिट्टी में मिल सकती है। अगला जो लॉ है वो है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। जब किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसकी मदद जरूर करें। लोग आपके फैन बन जाएंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। जैसे किसी गरीब व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता हो तो उसे पैसे दें। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता है और आपके पास वो चीज़ है तो उसका मदद करें। मदद करने के काफ़ी अनेक तरीके हो सकते हैं। अगर आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं तो लोग आपके फैन हो सकते हैं और आपकी चर्चा करेंगे। आप एक बड़े आदमी बन सकते हैं ऐसा करके। इसलिए हमेशा मदद करें जो भी आपके पास है। अगला जो लॉ है वो है किसी काम को पूरी हिम्मत से करें। कोई भी काम करना हो तो उसे करते रहें, जोश, हिम्मत और बहादुरी दिखाएं। हिम्मत से बड़ा कमांडर ही अपने सोल्जर में हिम्मत और जोश भर सकता है। डरपोक दिखोगे तो टीम का हौसला भी मंद पड़ जाएगा। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो तो हमेशा जोश से करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जो भी लोग काम करते हैं उनमें भी जोश आ जाएगा। और अगर आप खुद ही हताश बैठे रहेंगे तो आपके साथ जो भी काम करते हैं उनमें भी कोई जोश नहीं दिखेगा। अगला जो लॉ है वो है अंत तक सारी प्लानिंग करें। कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके एंड तक की सारी प्लानिंग कर लें।
ये नहीं कि 2-3 बातें सोच ली और बाकी देखा जाएगा। ये वाला जो एटीट्यूड है वो ना रखें। इससे आपकी टीम को आगे चल करके कन्फ्यूजन हो सकता है और आपकी हार हो सकती है। आपको अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है तो पहले से आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। अगर उस काम को आपको सफल बनाना है तो अधूरी प्लानिंग के साथ अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें हमेशा आप फेल हो सकते हो। अगला जो लोग है वह कुछ अचीव करें तो उसे दाएं हाथ का खेल बताएं। जो भी आप सफलता प्राप्त करते हैं उसे दाएं हाथ का खेल बताएं। इससे सामने वाले व्यक्ति को आप में काफी टैलेंट लगेगा, वो आपकी इज्जत करेगा। भले ही खुद आपने जो काम किया है उसमें काफी आपको परेशानी हुई हो, लेकिन जब भी सामने वाले को बताएं तो ऐसा बताएं कि काम मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी काफी इज्जत करेगा और आपको एक अच्छा इंसान समझने लगेगा। अगला जो लोग है वह जितने भी चॉइस हैं उन्हें कंट्रोल करें। सामने वाले के पास अगर 4 रास्ते हैं तो आप उनको कंट्रोल करें और उसे मजबूर कर दें कि वो जो भी रास्ता चुने वो आपका पसंदीदा हो। ब्लैकमेलर इस तकनीक को यूज करते हैं। वो सामने वाले के राज को बताने की धमकी देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति उनका कहना मान लेता है। ऐसा करके आप अपनी टीम से काम करवा सकते हैं। अगला जो लोग है वह दूसरों की इच्छा का इस्तेमाल करें। दूसरों को लाइफ में क्या ड्रीम है पता लगाएं, फिर उस ड्रीम के बारे में अच्छे से जान लें। ऐसा सो करके आप उनके सपनों को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इससे वो आपसे काफी उम्मीद लगाने लगेगा और आपकी जो बातें हैं वो मानने लगेगा। अगला जो लो है वो है हर आदमी की चाबी ढूंढे। इसका मतलब है दूसरे का वीक पॉइंट ढूंढे फिर उसका इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसका वीक पॉइंट ढूंढे, अगर आपका कोई कंपटीटर है तो उसका वीक पॉइंट ढूंढे। ऐसा करके आप अपने काम को उससे अधिक सफल बना सकते हैं। अगला जो लो है वो है राजा की तरह रहें। अगर आप नौकर की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नौकर ही समझेंगे। राजा की तरह पेश आएंगे तो सब आपको सम्मान देंगे। राजा किसी से ऑर्डर नहीं लेता, वो सबकी सहायता करने की कोशिश करता है, छोटी मोटी बातों से नहीं घबराता है। अगर आपको बड़ा बनना है तो ऐसा फील करें जैसे कि आप अपने आप में काफ़ी बड़े हो। वो कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ा इंसान बनना है तो पहले आपको बड़ा सोचना होगा। राजा बनना है तो राजा की तरह रहना होगा, ना कि नौकरों की तरह। अगला जो लो है वो है वक्त की नब्ज को पहचाने। किस टाइम क्या बोलना है यह आपको पता होना चाहिए। अगर कोई उदास है तो उस टाइम आपको डांटना नहीं चाहिए, इससे वो गुस्से में आ जाएगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा। उस समय आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन अगर वो जानबूझकर गलती कर रहा है तब आपको सख्ती दिखानी चाहिए। ऐसा करके आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन है उनको अच्छे से ले सकते हैं। अगला जो लो है वह जिस चीज को आप पा नहीं सकते उसे इग्नोर कर दें। जब कोई भी चीज आपकी पहुंच से बाहर हो जाए फिर आप उसे पाने की जिद पर अड़ जाते हैं तो इससे आपका जो नुकसान है वो काफी अधिक हो सकता है। आपका टाइम भी बर्बाद हो सकता है। जिद के कारण कितने राजा महाराजा समय की धूल में मिल गए। इसलिए ऐसे गोल ना बनाएं जिनको आप कभी पा ही ना सको। इसलिए गोल से फायदा हो उसे अचीव करने की कोशिश करें। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे गोल बनाएं जिनको आप पा सको, ऐसे गोल आप ना बनाएं जिनको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। फालतू में अपना टाइम आप बर्बाद ना करें। अगला जो लो है वह लोगों को सम्मोहित करना सीखें। अच्छे कपड़े पहने, गर्म जोशी से बात करें, दुनिया घूमें, लोगों को अपने एडवेंचर के किस्से सुनाएं। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आपकी बातों को खुद भी इंस्पायर्ड फील करेंगे। यानी कि ऐसा करके आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा जो बोलने वाला व्यक्ति है वो बन सकते हैं। अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना सीखें। अगला जो लो है वह वैसा बोलें जैसा दूसरे चाहते हैं। जैसे दूसरे सुनना चाहते हैं वैसे ही बात करें। इससे वो आपका अच्छा व्यक्ति मानने लगेंगे। जैसे किसी ने नए जूते पहने हैं तो आपको उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। बेशक आपको उन जूतों का कलर पसंद ना आए फिर भी आप बोल सकते हैं आपके जूते काफ़ी पसंद है। ऐसा करके आप उनकी नज़र में काफ़ी अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगला जो लोग है वो है आप हमेशा शांत रहें लेकिन दुश्मन को गुस्सा दिलाएं। गुस्से में दुश्मन कोई भी गलती कर देगा जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन आप खुद को शांत रखें क्योंकि गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है। आप ठीक से सोच नहीं पाते हैं। ऐसा आपने जो भी वकील होते हैं उनको करते देखा होगा। खुद वो गुस्से में नहीं होते हैं लेकिन गवाह और जो विक्टिम होते हैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे उनको गुस्सा आ जाए और वो कुछ गलत बोल दें। उसी का फ़ायदा फिर वो उठा लेते हैं। ऐसा करके आप अपने काम को अच्छा बना सकते हैं। अगला जो लोग है वह कुछ भी फ्री में न लें, किसी भी चीज़ को फ्री में न लें। इससे आप उस आदमी के एहसान तले दब जाएंगे। फिर वो भी आपसे कुछ मांग सकता है जो आप देना नहीं चाहते हो। बहुत बार फ्री की चीज़ें कोई क्वालिटी नहीं होती हैं। यानी कि कोई भी फ्री में चीज़ अगर आपको दे रहा है तो आपको नहीं लेनी है। आपको फ्री की जो चीज़ें हैं उनसे बचना होगा। अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है तो हमेशा किसी भी चीज़ की वैल्यू करना सीखें।
अगला जो लो है वो है महान लोगों के रास्ते पर न चलें। इसका मतलब ये है कि महान लोगों ने जो किया है उनको कॉपी करने की आप कोशिश ना करें। अगर किसी बड़े आदमी ने कोई काम किया है और आप सोच रहे हैं कि वही काम करके आप बड़ा बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। यानी कि अगर किसी ने कुछ बड़ा किया है और आप उसको कॉपी करके उसी रास्ते पर चल रहे हो, तो हो सकता है कि आप फेल हो सकते हो। इसलिए उसके रास्ते पे ना चलें। आप उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, जबकि उनको कॉपी आप ना करें, उनके रास्ते पर ना चलें। आपको खुद का रास्ता बनाना होगा अगर आपको वाकई में एक बड़ा इंसान बनना है तो। इसका मतलब ये है। अगला जो लो है वो है भेड़ों को बिखराना और चरवाहों को निशाना बनाएं। अगर आप किसी को ग्रुप में कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनके लीडर को हटाने की कोशिश करें। इससे ग्रुप में उथल पुथल मच जाएगी। यही होता है कि जो भी बड़े लीडर होते हैं उनकी समय समय पर बदली की जाती है। इससे जो लोगों का ध्यान है वो आपके ऊपर आ सकता है। ऐसा करके आप अपने काम को लोगों के सामने दिखा सकते हैं। अगला जो लो है वह दूसरों के दिल और दिमाग को काबू में करें। हर आदमी के सपने और इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनका दिमाग आड़े आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अमेरिका जाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो कुछ लॉजिक देने लग जाता है कि पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है, अभी तो उम्र पड़ी है। वैसे अगर आपको दूसरों में काबू करना है तो उनके दिल और दिमाग को समझना सीखिए। फिर उनसे वैसे ही बात कीजिए कि वो संतुष्ट हो जाएं, और ऐसा करके आप उनसे अपना काम करा सकते हैं या फिर उनकी नज़र में आप अच्छे बन सकते हैं। अगला जो लो है वो है मिरर का मतलब है आईना। आप बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह बिहेव करने लगे। अगर आपका कोई दुश्मन है और वो किसी बात को सपोर्ट करता है तो आप भी उसकी बात को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे वो आपको अपनी साइड समझेगा, लेकिन मौका आने पर आप उसे धोखा दे सकते हैं, अपने काम को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा आप उन दोस्तों के साथ में कर सकते हैं जिन्होंने वाकई में आपको धोखा दिया है। अगला जो लो है वो है हमेशा कहें कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन एकदम से कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है और आप उसकी कोई हैबिट को बदलना चाहते हैं तो उसे इस बारे में कहते रहें, लेकिन वो एक दिन में इसे नहीं बदलेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए कहें। इस लो को आप अपनी जो लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट करके अपनी जो बुरी हैबिट है उनको हटा सकते हैं। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ को बदलना सीखें। अगला जो लो है वो कभी भी परफेक्ट न दिखें। कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट हो तो जानबूझकर कोई कमी जाहिर करें। इससे लोग आपको उन्हीं की तरह समझने लगेंगे। वो आपसे जलन नहीं करेंगे और आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। अगर आपके पास काफ़ी पैसा है तो आप ऐसा शोकेस ना करें कि मैं काफ़ी अमीर हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे जलने लग जाएंगे। आप एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगला जो लो है वह जब जीत मिल जाए तो रुक जाएं। जब आपको किसी लक्ष्य पर जीत हासिल हो जाए तो रुक जाएं, उसके बाद भी न लगे रहें। इससे लोग आपको पागल या फिर लालची बोल सकते हैं। दुश्मन को हराने के बाद में उसे संधि के लिए सोचने का मौका दें और अधिक बर्बरता का प्रयोग न करें। अगर आपका कोई लक्ष्य है उसको आप पा लेते हैं, अपना जो माइंड है उसके ऊपर अधिक प्रेशर न डालें। ऐसा करके आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी को प्रेफर करें। आपके पास कुछ भी है, जो भी है, उसमें खुश रहना सीखें। अगला जो लो है वो है कोई एक इमेज न बनाएं। किसी एक इमेज या फिर रूप में बंधकर न रहें, बल्कि समय के अनुसार किसी भी रूप में ढल जाना सीखें। लोग आपको खड़ूस न बोलें, नई फ्रेंडली, आवश्यकता के हिसाब से सख्त मिजाज या फिर बड़े दिल वाले बन जाएं। इससे लोग हमेशा आपको अच्छा इंसान समझेंगे और आप उनके लिए हमेशा एक मिस्ट्री की तरह बन सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बड़े बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको समय के अनुसार खुद को चेंज कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने काम को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ लो हैं जिनका यूज अगर आप अपनी लाइफ में करते हैं तो आप एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं अपनी लाइफ में, और एक सफल इंसान भी बन सकते हैं, जैसा कि ऑथर ने हमें इस बुक में बताया है।